शिवा, जय माता दी। एक फैक्ट्री की लैंड स्कैनिंग के केस का बहुत ही प्यारा अनुभव मैं आज आप सभी से शेयर करूंगा। स्कैनिंग का केस आया था मेरे पास, तो वहाँ पर जाकर जैसे ही मैं पार्ट शुरू करता था तो एक डार्क एनर्जी एंटिटी एक प्रकार से समझने के लिए खड़ी हो जाती थी। और स्कैनिंग जब करी जाती है बेसिकली पहले बेस बनाया जाता है, शिव बेस बनाया जाता है, मेल एनर्जी का बेस बनाया जाता है और कुछ एक इंस्ट्रक्शन दी जाती हैं जिनकी वो फैक्ट्री होती है या जो पर्टिकुलर जो भी लैंड है जहाँ पर स्कैनिंग करी जाती है उसके जो मालिक होते हैं उनको, कि भाई ऐसी कुछ चीज़ें निकल के आए हैं और ये उपाय आपके द्वारा हो जाने चाहिए और फिर ये स्टेप्स फॉलो करे जाएंगे। तो मैं उससे पूछता था, भाई आप कौन हो, कोई कहीं पे अटका हुआ है कुछ है? बोले नहीं, हम कुछ दिनों बाद पैदा हो जाते हैं और हम सब बहुत सारे हैं। तो मैंने कहा भाई रूट कॉज क्या है आपका? तो बोले रूट कॉज कुछ भी नहीं है, ये जो जिनकी लैंड है वो ही हमें पैदा करते हैं और हम करें क्या, जिस लेवल के एनर्जी से या जिस चेतना के लेवल से हमें पैदा करा जाता है तो हमारा काम है प्रोडक्शन को रोकना। ठीक है, तो स्कैनिंग रोकी गई और समझाया गया केस को, उनसे बातचीत करी गई, तो उनको उनकी लैंग्वेज में मैंने समझाया तो उन्होंने मुझे बड़ी विचित्र बात बताई। उन्होंने बोला जी हमारे यहाँ एक सुपरवाइज़र है और वो उसको बहुत अच्छी हम सैलरी देते हैं और वाकई में बहुत अच्छी सैलरी देते थे। बहुत बार वो एडवांस भी ले जाते हैं, अपने हिसाब से छुट्टी भी कर लेते हैं और एक प्रकार से हमारी फैक्ट्री को और जितनी हमारी लेबर है उसको वो ही चला रहे हैं। तो कई बार वो इस प्रकार की चीज़ खड़ी कर देते हैं कि आप मेरी सैलरी इतनी और बढ़ा दीजिए, अदरवाइज मैं तो जा रहा हूँ और अगर आपका मन हो तो मुझे कॉल करके वापस बुला लीजिए। बहुत लंबे समय तक उस फैक्ट्री में ये सब चीजें चल रही थी। तो कुदरती तौर पर उनके जाते ही एनर्जी रूप में जो मालिक थे फैक्ट्री के, वो इमोशनली दबाव में रहते थे एक प्रकार से समझने के लिए कि भाई ये गए तो मेरा कुछ नहीं हो पाएगा। तो मजबूरन उन्हें बड़े हाथ जोड़ के मिन्नतें करके उनको बुलाना पड़ता था। और इससे शुरू में तो एक आध बार तो ये मुझे भी ठीक लगा कि कई बार हो जाता है ऐसा, और यही तरीका शायद रहता होगा कि भाई एक प्रकार से सैलरी बढ़ाने का, जब मैं वहाँ गया। लेकिन जब मैंने वो सुपरवाइज़र की जब पूरी एनर्जी देखी तो वो खेल हो रहा था। मतलब किसी की स्टेप को उठाने से पहले मैंने पूरी अपनी जांच करी, वो खेल हो रहा था। तो मैंने उनसे बात करी तो तब समझ में बिल्कुल आ गया कि वो जो उनका डर है वो इतना ज़्यादा पावरफुल हो गया है कि वो उनकी प्रोडक्शन रोक रहा है। और जितनी बार ये जाएगा सुपरवाइजर इनका, और जितनी बार ये हाथ जोड़ के इसको बुलाएंगे कि मेरा काम तो रुक जाएगा, आप आ जाओ, तो ये समझ में नहीं आता था मालिक कौन है और सुपरवाइजर कौन है। यहाँ किसी की ऐसा नहीं है कि डिसरिस्पेक्ट करी जा रही है, यहाँ ये समझाया जा रहा है कि आप चाहते क्या हो, कि मालिक आपको अपनी कुर्सी पे बिठा दे, आपके हिसाब से सारे काम होते हैं, एडवांस आपको दिया जाता है, सब चीज़ें आपके फेवर में हो रही हैं, फिर भी आप ऐसी बात क्यों करते हो कि मैं तो जा रहा हूँ, मन हो तो मुझे बुला लीजिएगा। और इतने लंबे समय तक। उसके बाद हुआ क्या, कुछ दिनों बाद ही कुदरती जो उनका रूटीन था कि भाई मैं तो जा रहा हूँ जी, और मैं शायद जो है मैं बता दूंगा आपको आना होगा कि नहीं आना होगा, फिर से वो चीज़ शुरू होगी। तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट करी, मैं कहा इस बार आप इसको फ़ोन करके बुलाइएगा नहीं और ना ही इनके फ़ोन उठाइएगा। और हर बार वो जाते हुए ये बोल देता था बहुत तीव्र आवाज़ में कि ऐसी मैं 100 फैक्ट्रियाँ खड़ी कर सकता हूँ, ये तो मेरी ही गुडविल है या मेरी अच्छी नेचर है जो मैं यहाँ पर काम करता हूँ, मुझे तो आप लोगों की फिक्र है। तो फिक्र के बावजूद भी वो इतने लंबे समय तक अपनी चीज़ को, जिसको बोलते थे मेरी अपनी है, उसको छोड़ के चले जाते थे। उसके बाद स्कैनिंग करी गई,
और एंटिटी सिन को रिलीज करा गया। लैंड से रिक्वेस्ट करी गई, वहाँ के वास्तु पुरुष से रिक्वेस्ट करी गई कि इन पे आप कृपा करिए और ये प्रार्थना स्वीकार करिए, ये मंत्र ग्रहण करिए। जल छिड़कवाया गया और बहुत अच्छे अच्छे लोग फिर वहाँ जुड़े और बहुत अच्छी प्रोडक्शन है। 2 महीने के बाद ही बहुत अच्छी प्रोडक्शन हो गई और वो जो फियर जो बन जाता था वो रिलीज करवाया गया। देखिए समझिएगा स्कैनिंग कैसे होती है, जो आप थोड़ा सा जिन लोगों को नहीं पता है बिल्कुल भी, कि बहुत अलग विद्या है कि किस तरीके से काम करवाया जाता है। सबको साथ में लेकर चलने को ही स्कैनिंग बोलते हैं। ये नहीं कि आपने मंत्र कर दिया और उपाय दे दिया, हो गया जी, और उसको कुछ भी नाम दिया, नहीं। स्कैनिंग करना यानी सबको साथ में लेकर चलना। छोटा सा मैसेज मैं देना चाहता हूँ, जो लोग ये समझते हैं कि ये शब्द जो हैं कि हम ऐसी ऐसी 100 फैक्ट्रियाँ खड़ी कर सकते हैं। बिजनेस का स्कैनिंग में हमने ये चीज़ समझी है कि आपको 10 साल लगते हैं खड़ा करने में, और जो मालिक हैं फैक्ट्री के, लाला जी जो हैं, उनको आप देख तो रहे हो कि वो उतना पैसा हर महीने कमा रहे हैं, लेकिन वहाँ तक पहुँचने में शायद उनका सब कुछ बिक गया हो। ये बात आपको नहीं पता है, वो आप नहीं कर पाओगे। आपको तो ये लगता है ना बस आप ऐसा कर लोगे, आपको काम आता है, मशीन भी आ जाएंगी, सब चीज़ें आ जाएंगी, लेकिन किस तरीके से क्या क्या अपना खोकर वो आदमी वहां तक पहुंचा है, आपको वो नहीं दिखता। क्योंकि अगर वो दिखेगा तो आप साथ में वाकई में साथ मिलकर चलोगे। दूसरा मैसेज ऐसे मालिकों के लिए, आपकी फैक्ट्री मान लीजिए 1 टन से शुरू हुई, 1 टन प्रोडक्शन करती है 1 महीने में, और आज आपकी कैपेसिटी मान लीजिए 50 टन है। तो जो व्यक्ति शुरू में आपके जुड़ा हुआ है, तब जो 10 टन तक आप पहुंचे हो, तो उसमें उसकी सैलरी बढ़ाने के साथ जो प्रॉफिट है उसमें भी उसका हक बनता है। ऐसे मेरे विचार हैं। तो हमारे को ऐसे जो लोग वाकई में ईमानदार हैं उनके साथ हमेशा परिवार की तरह सलूक करना चाहिए और दिल से लगा कर रखना चाहिए उनको, क्योंकि वाकई में वो आशीर्वाद है ईश्वर का। ऐसी आत्माएं आ जाती हैं और बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं होती है। किस बात का डर है? जिसका जितने दिन तक का दाना पानी आपके यहाँ लिखा हुआ है वो उतने दिन तक जुड़ा रहेगा। और ऐसे व्यक्ति की एक बात समझ लीजिए, इतनी सुविधाओं के साथ जो आपके साथ नहीं टिक सकता वो कहीं भी नहीं चल सकता। और अगर आप इतना डर के ही काम करोगे किसी के साथ, तो हर कोई भी उस सुपरवाइजर जैसा ही बन जाएगा, क्योंकि वो ये समझ जाएगा कि आप डरते हो और दबे हुए को तो सारे ही दबाते हैं। यही कलयुग का एक नियम चल चुका है। आपके पास भी जीवन का कोई खट्टा मीठा सुखद अनुभव हो जिससे सभी लोग प्रेरणा ले सकें, तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। ओम शिवा, जय माता।